अब बेटा एग्जाम्पल 43, इस क्वेश्चन में दिया है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है और ट्रैवल्स इन ए सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। रेडियस उसका कितना है 20 सेंटीमीटर। इन ए मैग्नेटिक फील्ड उसके मैग्नेटिक का वैल्यू भी दिया 2 × 10⁻³ टेस्ला। ओके, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है अभी डायरेक्शन, और उसके बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो दिया है वो दिया 2 × 10⁻³ टेस्ला। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसमें। ओके, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सीलरेटेड टू एक्वायर द स्पीड। स्पीड को मतलब गेन करना है। ओके, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू उसको पास कराना है ये तो जानते हो। कोई पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू कोई चार्ज पार्टिकल को पास कराएंगे तो चार्ज पार्टिकल को फोर्स फील होगा। पोटेंशियल मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और उसके बाद उसका मूवमेंट होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या वर्क डन करेगा, और हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल्स टू V इक्वल्स टू W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस W/Q, तो W इक्वल्स टू EV हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू W, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू W इक्वल टू क्या लिखेंगे EV। ओके, और जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसमें लगता है क्या सेंटीमीटर फोर्स। उसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना BQV, इतने मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं, दोनों बराबर करके V की वैल्यूज होती है PQ/m। हर्षिता तुमको पहले मैंने पूछा था रेडियस का फॉर्मूला वेलोसिटी का, ये PQ/m R हो गया तो mv/v। तो इससे का भी फॉर्मूला लगेगा काइनेटिक एनर्जी EV इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, तो V इक्वल्स टू PQ/m, P का वैल्यूज गिवन है। Q तो जानते हो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹, रेडियस 20 × 10⁻², और ये हो गया 9.1 × 10⁻31, तो 7 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड में इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो पोटेंशियल इक्वल टू mv²/2। तो m का वैल्यू v का वैल्यू 2 और ये सब पुट कर दिया, इसके वैल्यू आ जाएंगे 14 किलो वोल्ट। ओके, कितना आएगा 14 किलो वोल्ट। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 44 में जस्ट 43 का रिवर्स है। यहाँ पे क्या का वेलोसिटी फाइंड हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस एंड काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट को यूज करके। जैसे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू EV, इसमें से पोटेंशियल दिया उसमें से वेलोसिटी आ जाएगा। रेडियस इक्वल टू mv/v, बिकॉज क्वेश्चन में दिया इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सीलरेटेड through a potential difference of 10⁻⁴ enters the uniform magnetic field 0.04 Tesla perpendicular to the direction of the motion। तो पर डायरेक्शन तो गोल गोल घूमेगा। जो सेंटीमीटर फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो आर के वैल्यूज mv/v होगा और यहाँ से वेलोसिटीज आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV, तो V इक्वल्स टू 2EV/m, इसका वैल्यू कितना है 0.5 10⁸ तो इसी कर लेते 5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड।
अब इसको तुम्हें पुट कर देना है। कितना है रेडियस अप्रोक्स? कितना रेडियस? 8.43 तो 2.5 मिलीमीटर में, तो मीटर में तो पहले आएगा। into 10⁻³ minus तो आया था 26 है। अच्छा, तो कैलकुलेशन करके फिर ये चीज़ आ जाएगा। हाँ, तुमने डायरेक्ट मिलीमीटर है बोलते 8.43 8.43 10⁻³ मीटर। 8.43 मिलीमीटर। कैलकुलेशन तो थोड़ा है। हाँ बेटा, डिवीजन में भी एक एक क्वेश्चन जैसे छोटा जाएगा फंस गया, तो जैसे मैग्नेटिज्म चलेगा, पीछे के चैप्टर का थोड़ा डिवीजन हो। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसमें एक बहुत बढ़िया रेशियो आता है के का स्क्वायर। के तो जानते हो 1/4πε0 कैपिटल जी एम बी इंटू एम ई। ये क्या है, इसका डायमेंशन क्या है? ये डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग रख देते हैं कहीं पे भी दो डिस्टेंस के बीच में, तो दोनों के बीच में तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दो मास है, उसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा मास के रेस्पेक्ट में, दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। और चार्ज के रेस्पेक्ट में जो होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो एम इक्वल टू क्या होता है, G m1m2/d²। ओके, ये वाला क्वेश्चन ढूंढ रहे बेटा। क्वेश्चन है 1.3, क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.3। दीपिका चल समझ एग्जाम्पल में भी एक्सरसाइज मिले। उसमें देखो एक क्वेश्चन आता है कि इसका डायमेंशन बोलो, तो बच्चे ने क्या करेगा, इसका डायमेंशन पुट करके सॉल्व करेगा। नहीं, ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, इधर देख दीपिका जब ये जानते हैं ना, दो मास के बीच में जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स 11 क्लास में पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है, ए इंटू एन होता है, जो कूलम्ब होता है। के इंटू Q1 Q2/r इसका स्क्वायर। ये क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/d का स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 दोनों ही तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चार्ज तो सेम रहता है, इसलिए ई लिखता है d²। ठीक है, और के को क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। फोर्स का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ओके, 9 × 10⁹, ये जो 1/4πε0। अभी दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो डिस्पर कैंसिल हो गया, आगे ही वाला है ए बी फोर्स, इट इज डायमेंशन लेस। ठीक है, और कुछ बातें हैं, जैसे अभी रोहित से पूछते हैं, हमने वाला कोई फॉर्मूला लिखते हैं σ/2ε0। एक मिनट गर्भित बताइए, फॉर्मूला किसका है? यस, बहुत बढ़िया आंसर बताएं। तो
सरफेस चार्ज डेंसिटी ये नहीं होता, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए होता है, जिसको कैसे कहते हैं। गुड। 5 तारीख को एग्जाम है, यूनिट टेस्ट, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये बोला ऐसे क्लियर बेटा, उनमें से काम नहीं चलेगा। इसके जो फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और दोनों के बीच में जो फील्ड होगी तो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है बेटा। और एक चीज बता देता हूँ डिवीजन में, डिवीजन करते जाएगा, इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये किसकी फॉर्मूला बेटा है? कल भी बोला था पढ़ाई करो लेकिन बातें मत करो, बातें करोगे जो भी बोल रहे हैं सब चीज चला जाए। ऐसे इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, उसके यहाँ पे कुछ फील्ड रहता है, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं, पहले उसको बना लेते हैं, उसमें सिलेंडर बना लेते हैं, फिर उसका फील्ड को फाइंड करते हैं। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है, पढ़ते जाएगा अच्छे से। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है? 8.8 इंटू -8 -12, ठीक है, थोड़ा रिविजन भी हो गई। अच्छा ओके, अभी एग्जाम्पल 45 में, एग्जाम्पल 45 में दिया गया, इफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज मूविंग विथ वेलोसिटी along z axis, वेलोसिटी भी along z axis, वेलोसिटी जो होगा क्या, उसमें थोड़ा मिस्टेक है, भी क्या उसमें गलत प्रिंट हुआ, भी से क्या मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जो है भी आई क्या पूरा। तो उसके बाद जो पूछता है, यूज द एक्सप्रेशन F equal to V क्रॉस फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो मैं पहले ही बोलता था कि देखो, जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी आता है, फॉर्मूला से भी आ जाता है। तो फोर्स के जो वेक्टर है, तो V का क्या है, इसका फॉर्मूला ये क्या है, ये क्या डायरेक्शन, दैट विल बी j cap डायरेक्शन, I k cross I, that is j, ओके। तो पॉजिटिव y एक्सिस पे फोर्स है, ठीक है, I j k I क्रॉस j क्रॉस k I, तो k क्रॉस I j, ऐसे बोल
आई क्रॉस के माइनस फोर्स acting along positive y-axis। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों ही अप्लाई किए। सपोज ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी कोई चार्ज बीम आ रहा है, ओके, जैसे तुम्हारा जो था क्या, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वाला जो था, ठीक है बेटा, वहाँ पे तुम लोग का दिखाया गया था कि ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव है ना। इलेक्ट्रॉन आया तो ऐसी करके मूव करके गया, ठीक है, ऐसी मूव किया है ना। तो जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में किसको फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ है ना, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अभी यहाँ पे फिर मैग्नेटिक फील्ड हमने पुट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वाला ये वाला है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला डायरेक्शन है, वेलोसिटी इधर। तो जब मतलब कि हम लोग देखेंगे डायरेक्शन के हिसाब से, ये वाले को हम लोग एक्स लेते हैं, इस वाले को हम लोग वाई लेते हैं, ठीक है, बात ठीक से समझना। ये वाला था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस वाले पॉजिटिव, इधर वाला पॉजिटिव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन तो जैसे तुम लोग का था, ये वाला पॉजिटिव था, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में कौन जाता है, प्रोटॉन जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। आई मान लो कि यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड डालती है, तो पहले ऐसा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा पड़ता है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये वाला डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, और सॉरी इसको एक्स बोलना चाहिए, ये वाला तो एक्स बोलना, ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, जेड डायरेक्शन होगा, ये वाला जेड डायरेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो क्या लग रहा है, जे डायरेक्शन में फिर उसको फोर्स लगेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड नीचे, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। और इस डिवाइस का नाम होता है वेलोसिटी सिलेक्टर। इस डिवाइस का नाम क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर। ये है तुम्हारा बुक में, रोहित का बुक में तो है ही, देखो तुम्हारा बुक में भी देखो, वेलोसिटी सिलेक्टर। जो ओल्ड बुक होगा, ओल्ड बुक में देखोगे यहाँ पे दिया होगा एक टॉपिक, मूविंग ऑफ मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी सिलेक्टर, इसी टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। तो मैटर ऑफ फैक्ट क्या हुआ, वेलोसिटी सिलेक्टर क्या करेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें जो फोर्स लगता है क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड में लगता है कि क्यू, ठीक है ना, दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा। तो क्यू इक्वल्स टू पी क्यू वी, क्यू वी कैंसिल, तो वी इक्वल्स टू वाई, वेलोसिटी विल बी ई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। ये सब जो वेलोसिटी से जाएगा, इस वेलोसिटी से जो चार्ज पार्टिकल जाएगा वो सीधे चला जाएगा, बिकॉज उसको नेट फोर्स जीरो, सीधे चल जाएंगे। और कोई वेलोसिटी से कोई जा रहा है तो वो डेविएट हो जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये वाला होता है कि भाई यही वाला टॉपिक यहाँ पे पूछा गया।
देखो दिया ना बेटा उसमें वेलोसिटी इक्वल टू E/v, तो यहाँ से आ जाएंगे वेलोसिटी 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। करंट कैरिड बाय द प्रोटॉन, बीम जो दिया था कितना 10⁻⁻4 एम्पियर है ना, 8 × 10⁻⁴। नंबर ऑफ प्रोटॉन स्ट्राइकिंग द स्क्रीन पर सेकेंड, कितने प्रोटॉन स्ट्राइक करेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, पर सेकेंड में, जैसे मतलब टोटल चार्ज अपॉन टाइम, टोटल चार्ज अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो प्रोटॉन फाइंड हो जाएंगे। करंट को 4 से डिवाइड कर देंगे, जैसे देखो जैसे समझा Q इक्वल टू क्या होता है, एनी होती है, एन इक्वल टू Q अपॉन E, एन को कैपिटल एन की, एन अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन E इनटू Q अपॉन T क्या होता है, आई अपॉन P, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो उसको स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बोला गया फोर्स विद व्हिच ए प्रोटॉन बीम स्ट्राइक्स द टारगेट, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, यस, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंट। यहाँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थी, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी मान लो कि जितने भी पार्टिकल्स था, n पार्टिकल्स था, n से इंटू होगा, एक पार्टिकल का इतना, n पार्टिकल का इतना। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। n का वैल्यू आई अपॉन ई था, उसे पुट कर दो, फिर आंसर आ जाएंगे n अपॉन टी mv इंटू n अपॉन टी, तो mv n अपॉन टी क्या था, आई अपॉन ई, आ जाएगा फोर्स। ठीक है बेटा, ये लोग थोड़ा अलग से किया है, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी पहले दिया था क्या, हाँ आ गया था, डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट ही कर दे। ठीक है ना, मास इंटू वेलोसिटी इंटू n। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला चीज़ पूरा हो जाएगा। थोड़ा बेटा केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा पूछना है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन। गुड, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कुछ लॉ है, एक होता है हेनरीज लॉ, एक होता है रोल्स लॉ, और कौन सा लॉ होता है बेटा, डाल्टन्स लॉ। ये तो मालूम होगा कौन सा। अच्छा, हेनरीज लॉ क्या होता है, ठीक है, मतलब पढ़ लोगे तो लोग, है ना, हेनरीज लॉ, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, 3 लॉ के बारे में मैं एक चीज़ और कुछ पूछता हूँ, उसमें कुछ फॉर्मूला भी है। ये तो टावर्ड्स लॉ वाला है, उसमें जो ट्रू सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कुछ है कि आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल भी दिया। क्या क्या होता है बेटा, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, नहीं, और मीथेन। देखो देखो, बेंजीन एंड टॉलुएट, याद करने का बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए गए, सब भूल गया। फिर एक आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, है ना। नेगेटिव डेविएशन में कौन था, बोल, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये तो नेगेटिव है, क्लोरोफॉर्म बेहोश कर देगा। ठीक है ना। अच्छा, और नेक्स्ट मतलब नेगेटिव डेविएशन का बोलिए, नेगेटिव डेविएशन का तो ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म एसीटोन और
फेनॉल और हाँ इथेनॉल और एसीटोन तो है। एक मिनट, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन और क्या? फिनॉल और एनिलिन और नाइट्रिक एसिड और वाटर किसका है? एक मिनट, नेगेटिव डेविएशन में वो भी है ना, नाइट्रिक एसिड वाटर। तो आइसोटोप वाला क्या है इसका? आइसोटोप वाला केस। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल तुम बताओ। एक होता है कि मतलब आइसोटोप का डेफिनेशन, उसमें क्या क्या होता है? A4 ABC आता है ना, A4 B4 बाइनरी मिक्सचर, B4 A4 what? C4 what? कॉम्पोजिशन। C4 और कुछ है क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, क्लियर? A4 क्या था? Azeotrope are the binary mixture, azeotrope are the binary mixture। आगे अभी constant composition, same position, that is the same composition in vapor phase and liquid phase and boils at constant temperature। बस बैठो। इसके बाद जो है मतलब पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, देन उसके बाद मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप, है ना। लेकिन मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप बोलो और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप, उसके आंसर में तो हम मान लो तुम्हें परसेंटेज देना पड़ेगा। हाँ बेटा बताइए, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप यस, यही बोला तुम पहले बोल रहे थे। नेक्स्ट बताओ, नेगेटिव बॉइलिंग एजियोटोप का एग्जाम्पल बताओ तो सही, परसेंटेज। इथेनॉल और 5%। ओके बट नेक्स्ट तुम बताओ। एक तो जैसे मतलब ये होने के बाद एक टॉपिक आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करते हैं, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने बोला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कास्टिंग ऑफ वोट्स, तो जो वोट देने जाता है वो आदमी का क्वालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि डॉक्टर है तो 3 वोट दे देगा, है ना, मिनिस्टर है तो 10 वोट दे देंगे, ऐसा नहीं। ओके, सभी को एक एक वोट ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट वॉइस तरफ बिजी हो गया। अच्छा, पाई कंसिडर CRT, सी क्या होता है, पाई क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन बताइए। इट इज एक्स्ट्रा प्रेशर, एडिशनल प्रेशर अप्लाइड ऑन द कौन सा साइड? solution side to prevent the movement of solvent through semi-permeable membrane. Good. Next, delta TM, M into M क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या किसका मास होता है? मोलालिटी होता है, तो कुछ नहीं पड़ा है इससे मतलब बात करते हैं। ओके, केप क्या होता है? हाँ, केप क्या होता है? हाँ बोलो,
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, दूसरा नाम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तीसरा नाम नहीं दिया। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, बैठो। ए का वैल्यू कितना होता है? तो बहुत आसान है ना, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी, यस 1.86। बैठो। डेल्टा टी बी ए बी इंटू एम, ए बी क्या होता है बेटा अलीसा? ए बी क्या होता है? मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और एक होता है ई बुल आयोस्कोपिक कांस्टेंट, ई बुल आयोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। और इसका वैल्यू होता है 0.52 यूनिट में मालूम होना चाहिए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कुछ नेचुरल एग्जाम्पल लिखे गए। इस ब्लडेड दिया होगा। वेंडो फैक्टर, वेंडो फैक्टर उसके डेफिनेशन सब मालूम है ना। वेंडो फैक्टर आई ए बी ए फॉर आफ्टर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। आई एन ए नॉर्मल मोलर मास अपन एब्नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। और एक क्या होता है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है? लग रहा है, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये टेंशन हो रहा है, अरे ये सब चीज़ तो भाई भूल ही गए। अरे भूल जाए तभी तो याद करा, भूलने से क्या हुआ, याद हो गया। थोड़ा ऊपर थोड़ा पता चले ना चैप्टर के बारे में, ठीक है। सडनली मान ला हमने उसमें चला जाते हैं, y इक्वल्स टू ई डॉट एस, किसका फॉर्मूला है? फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स q अपॉन y इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसकी फॉर्मूला है? रिफ्लक्स का है, टोटल फ्लक्स। कौन सा लॉ? गॉस लॉ, ठीक है ना। क्लियर? टाइम हो गया, टाइम हो गया। चलो थोड़ा उसको रिवीजन करते जाएगा, एग्जाम आएगा तो हम लोग को आगे का भी पढ़ते जाएंगे।